सीबीटी का एग्जाम इज वेरी वेरी नियर। अगर हम लेके चलें 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। देखा जाए तो सिर्फ 10 दिन ही बाकी है। तो इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जो कि ए बहुत सीरियस है अबाउट गेटिंग एडमिशन इन सम गुड कॉलेज, इसी साल उनको ड्रॉप नहीं करना है, एंड बी जो अपना सीबीटी का ये अटेम्प्ट रुइन नहीं करना चाहते हैं, बी इट फॉर एनी रीजन। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रेस्ड हैं, पैनिक कर रहे हैं, टेंशन में है रिलेटेड टू देयर सीबीटी का एग्जाम कि कैसा होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, या फिर मतलब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिलैक्स। अगर आपको थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग दिस, यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल। आई एम देयर फॉर यू। एग्जाम्स के उन दिनों में प्लस एग्जाम वाले दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, वो हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट ए मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने 6 ऐसी चीज़ें शेयर करी थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, एंड जनरली जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते ही करते हैं एंड मोमेंट पे क्या आपको करना चाहिए वो बताया था। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे और ऐसी 6 नई चीज़ें, नई टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो सीबीटी के पर्सपेक्टिव से। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज आयुषी। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टडीड फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस एंड हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1 इसकी एग्जाम देने जाने से पहले एग्जाम का जो इंटरफेस है वो देख के जरूर जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं की तो फिर एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। अगर आपका एग्जाम होने वाला है एक सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखकर जाना पहले से ही कि किस तरीके से इंटरफेस होगा एग्जाम के टाइम पे, किस तरीके से आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वो दिखेगी। ये आप कर सकते हो या तो मॉक टेस्ट देकर या फिर कुछ टेस्ट सीरीज देकर, उनसे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। एंड ये पहले देखकर जाना जरूरी है। एग्जाम में बैठ के उस गिवन टाइम में उस चीज को समझना और उधर टाइम वेस्ट करना इज नॉट सजेस्टेड। एंड ये सब इसलिए क्योंकि ये एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी टेस्ट है जहां पर टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत मैटर करता है। अब पहले तो ये देख लो कि आप इस पेपर में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। मतलब क्वेश्चंस को आप ऐसा नहीं है कि एक बार आप आगे चले गए तो पीछे के क्वेश्चंस रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एंड सेकेंडली आपको ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कौन सा कलर है इंटरफेस में, वो क्या मार्क करता है। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, दैट मीन्स कि आपने अटेम्प्ट कर दिया है। रेड का होता है मतलब अभी भी ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, आपने इसको आंसर नहीं किया है। एंड वॉयलेट का मतलब है कि आपने इसको हेल्ड किया है फॉर रिव्यू, मतलब आप ये चाहते हो कि आप बाद में इस क्वेश्चन को देखोगे। सेकंड टिप इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ज्यादा प्रिपरेशन या ज्यादा तैयारी नहीं की है बट स्टिल दे आर होपफुल कि हो जाएगा, बिकॉज वही मैटर करता है। अगर आप होपफुल हो, अगर आपको बिलीव है कि हो जाएगा तो गाइस हो ही जाएगा। एंड अगर लास्ट के टाइम पे आप सोच रहे हो कि क्या करूं, किस तरीके से प्रिपेयर करूं, तो बस ये चीजें कर लो। फर्स्ट इज डोमेन्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। ये नहीं कह रही हूं कि बैठ के सॉल्व करो, पेपर्स को आंसर्स के साथ करके यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सेकंड इज कि अपने डोमेन्स में जो भी आप क्लास 12 के लिए आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है वो मेन चीजें रिवाइज कर लो, नया मत पढ़ो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लो। थर्ड इज कि लैंग्वेज के लिए कुछ पढ़ के जाना होता नहीं है, तो आप लैंग्वेज में थोड़ा पीछे हट सकते हो, यानी कि पेपर में जाकर ही यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द पेपर बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड माइंड से। फोर्थ टिप इज कि अगर आपके कोर्स के लिए जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, क्यूए और एलआर, लॉजिकल रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनको पढ़ लो। कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी क्यूए एलआर की ट्रिक्स पे। बस उन मेथड से ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज कर सकते हो एंड मोमेंट के लिए। क्योंकि इवन इफ यू डू इतना, स्टिल देयर वुड बी चांसेस कि आपको एटलीस्ट कुछ कॉलेज तो मिल जाएगा सीबीटी के अंदर, एंड दैट्स ग्रेट कि हम एंड तक भी हार नहीं मान रहे। टिप नंबर 3 इज कि डू नॉट स्टिक टू जस्ट वन क्वेश्चन। पहली बात तो ये एंट्रेंस है एंड इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस दी जा रही है, दैट मीन्स कि आपको जितने भी क्वेश्चंस वहां प्रोजेक्ट होंगे स्क्रीन पे या फिर आपकी ओएमआर में, आपको सारे तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है, राइट। पहले तो ऑप्शन ही मिल रही है, एंड एक बार ऑप्शन मिल रही है उसके अंदर भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं कि आप 100 on 100 पूरे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस है टोटल उतने अटेम्प्ट कर ही पाओ। इस सिचुएशन में हेल्प करता है एक चीज विच इज इजी क्वेश्चंस ढूंढना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ढूंढना भी एक आर्ट होती है। पूरा पेपर नहीं पर गो थ्रू करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं जो कि जल्दी से हो रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होने वाला है। गिविंग एन एंट्रेंस एंड क्लियरिंग इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग ड्यूरिंग दोज आवर्स, एंड उसमें आपका मेंटल स्टेट ही मैटर करता है। मैं पर्सनली एक चीज फॉलो करती हूँ इसके लिए, पहले मैं राउंड 1 करती हूँ पूरे पेपर में, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखती हूँ एंड इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेती हूँ, तो मेरा राउंड 1 इज डन। इसके बाद राउंड 2 होता है जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने पहले छोड़े हुए होते हैं, आई नो कि मैं इसको सॉल्व कर लूंगी बट लिटिल मोर टाइम लगेगा वो, एंड राउंड 3 मैं छोड़ती हूँ बिल्कुल ही एंड के क्वेश्चंस के लिए जो कि तुक्के वाले होते हैं ना उनके लिए। टिप नंबर 4 इज कि एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स
में आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी तक जो भी किया है वो गलत तो नहीं कर दिया है ना, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। उसके लिए बस 4 चीजें देख लेना। सबसे पहले कि कोई ऑप्शन गलत तो नहीं सिलेक्ट कर दिया है। मेरे साथ पर्सनली हुआ था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लिया था बट ऑप्शन गलत सिलेक्ट हो गया था जल्दी में। सेकंड इसकी आपको चेक करना है कि क्वेश्चन मुझे ये अटेम्प्ट नहीं करना था और गलती से अटेम्प्ट कर दिया। थर्ड चेक करना ये मुझे अटेम्प्ट करना था और मैंने नहीं किया है, इसका आंसर कहीं मेरी रफ शीट्स में तो नहीं है। एंड फोर्थ चेक करना वो क्वेश्चंस जो मैंने हेल्ड फॉर रिव्यू करे थे, अगर नहीं करने तो हटा दो। अगर हेल्ड फॉर रिव्यू करे और आपने उसमें कुछ सेलेक्ट किया हुआ है तो वो अपने आप ही सबमिट हो जाता है एंड एंड में प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ टिप इज कि डो नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ हरी ड्यूरिंग द एग्जाम। पेपर को आप जल्दी भी सबमिट कर दोगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाले, इसलिए पूरे पेपर के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। इवन इफ जल्दी खत्म हो जाता है, जो कि यूजुअली नहीं होता है, हम तो एंड तक ही बैठे रहते हैं, तो भी आपको रिवाइज करना है या फिर जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जरूरी है। इस केस में ना आप मेरी राउंड वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। पहले जो इजीली हो रहे हैं, बहुत कम टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए। सेकंड जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है पर आपको पता है कि ये हो जाएंगे और ये सही है, आपको आते हैं। थर्ड इज की तुक्के वाले क्वेश्चंस, इस चीज को सॉल्व करोगे, टाइम मैनेज करोगे तो पेपर हो जाएगा। एंड द सिक्स्थ टिप इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम कोई भी एंट्रेंस देने वाले हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आपको उस फियर से बाहर आना है या फिर कॉन्फिडेंस में आना है कि मैं एक एंट्रेंस को, एक सीबीटी मोड के एंट्रेंस को क्लियर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इन दैट केस बस एक चीज करो, कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ही पेपर देने जाओ ना। एग्जाम देने से पहले ही यू विल बी वेरी वेल नोन अबाउट कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या एग्जाम का लेवल है। एंड थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंटरफेस है पेपर का, पहले से ही रेडी रहोगे, उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डू नॉट बी डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कि पहला एंट्रेंस एग्जाम है, पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। एक बार आपने हैंड्स ऑन कुछ भी करके देख लिया, एक बार कोई मॉक टेस्ट सीरीज करके चले जाओगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड दिस विल हेल्प। If you are really serious about clearing CBT this year, getting admission in a good college in 2024 and setting up your first year की college life, in that case please to hit that subscribe button so that you don't miss any such video, क्योंकि आगे की सारी videos इसी चीज पे planned है। हाँ, only if you learn something new इस video से then please to hit that like button, it really motivates me। जितने ज्यादा likes होते हैं उतनी ज्यादा motivation आ जाती है to create similar videos। और हाँ, अगर कोई questions हो, queries हो या फिर मुझसे बात करनी हो, in that case you can just DM me on Instagram at this particular handle or you can get on a one-on-one mentorship call with me, जिसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू so much for watching this particular video. I'll see you in my next video. Till then, keep watching the others and bye bye.